शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मृत्यु को उज्जवल बनाने के लिए भगवान का स्मरण करना है। व्यक्ति मृत्यु से बचने के लिए लाखों उपाय करता है, परंतु जिन कारणों से मृत्यु होते समय दुर्गति होती है, उन पापों से बचने का उपाय नहीं करता। यह सबसे बड़ी भूल है। भगवान शंकर शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है। भगवान शिव विलासता से बहुत दूर रहते हैं। व्यक्ति विलासता का, मनुष्य विलासता का दास बना हुआ है। जो विलासता से दूर रहते हैं, शमशान में ज्ञान भूमि में रहते हैं, उनके यहाँ ऐसा पुत्र होता है जिसका पूजन सबसे पहले सारी दुनिया करती है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। और इस अमर कथा को सुनने वाले श्री राजा परीक्षित हैं और कहने वाले श्री सुखदेव जी हैं। राजा परीक्षित और सुखदेव जी दोनों ही अमर हैं। और आप यदि कथा का श्रवण करते हैं तो श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित दोनों अमर हैं। और इस अमर कथा को, यह अमर कथा है श्रीमद् भागवत की, इस कथा को आप श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा आपको अमर बनाती है, भक्ति रस का दान करती है, भक्ति में डुबोती है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भक्ति से ही मीराबाई द्वारिकाधीश में समा गई थी। गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए थे। भगवान के नाम जप करते हुए प्रेम से इस कथा का जो श्रवण करते हैं वो अमर होते हैं। श्री सुखदेव जी जैसे जो आत्मा राम हैं, अपनी आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम मुनि बड़े विचित्र हैं, जिन्होंने अपना बचपन में ही, जन्म होते ही सर्वस्व छोड़ा और वन की तरफ भाग लिए। श्रीमद् भागवत में ज्ञान योग, कर्मयोग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति धर्म आदि ज्ञान भरा हुआ है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण करने से, मनन करने से व्यक्ति दक्ष होता है, मनुष्य के अंदर दक्षता आती है, समझ आती है। जो भागवत में है
जो जो ज्ञान भागवत में है वही ज्ञान अन्य ग्रंथों में है। यदि यह अस्ति तद अन्यत्र या नेहा अस्ति न कुत्रचित। जो ज्ञान श्रीमद् भागवत में है वही अन्य ग्रंथों में भरा हुआ है, और जो ज्ञान श्रीमद् भागवत में नहीं है वो किसी ग्रंथ में भी नहीं है। भागवत पूर्ण है, भावपूर्ण है, ज्ञानपूर्ण है, लीलापूर्ण है, भक्तिपूर्ण है। व्यास जी के आश्रम में गणपति महाराज प्रकट होते हैं, जो भगवान के शिव पुत्र कहे जाते हैं। वह प्रकट हुए, पूछा आप क्या चाहते हैं व्यास भगवान को गणपति महाराज ने। व्यास भगवान बोले मैं भागवत की रचना करना चाहता हूं। गणपति भगवान ने पूछा आप सोच में कैसे डूबे हुए हैं। व्यास भगवान बोले मैं रचना तो कर सकता हूं, लेकिन लिखेगा कौन। गणपति महाराज बहुत खुश हुए, कहा लिखने के लिए मैं तैयार हूं। गणपति महाराज की जो सवारी है वो चूहे की है। चूहा बहुत छोटा होता है और उस सवारी पर सवार होते हैं और जगत पूज्य हो जाते हैं। गणपति सभी गणों के पूज्य हो जाते हैं, देवों में प्रथम पूज्य हो जाते हैं। चूहा छोटा होता है, गणेश जी बहुत बड़े होते हैं। बड़ा वह बनता है जीवन में जो छोटे परिश्रम से लेकर के, जिसको छोटा काम समझता है। योग है, ध्यान है, साधना है, भजन है, जप है, तप है, पाठ है, पूजा है, छोटा समझता है। उस छोटे से अपनी जिंदगी को प्रारंभ करता है, छोटे से उद्योग से प्रारंभ करता है। तो यह उद्योग सिद्धि दिलाता है, बुद्धि दिलाता है, और ऐसे परिश्रम करने वाले साधक के लिए तो सिद्धि और बुद्धि दोनों दासी बन जाती है। गणपति बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। गणपति महाराज ने क्या कहा व्यास भगवान से, प्रभु आप श्रीमद् भागवत की कथा लिखेंगे, बोलेंगे, रचेंगे, पर मैं लिखूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। आपको 24 आवर्स 24 घंटे कथा सुनानी होगी। 24 घंटे कथा कहनी होगी, फिर मैं लिखता हूं। व्यास भगवान ने निवेदन किया गणपति महाराज से, मैं 24 घंटे बोलूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं जो भी बोलूं उसे आप बिना विचारे नहीं लिखेंगे। मैं बोलूंगा, जो भी श्लोक बोलूंगा उस पर आप पहले विचार करेंगे और विचार करके लिखेंगे। तो व्यास भगवान 100 श्लोकों के बाद एक ऐसा श्लोक बोल देते थे जो कूट श्लोक होता था, कह देते थे। कूट का अर्थ यह है कि उसके शब्द तो कुछ होते थे, लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता था। और जब तक वो उस पर विचार करते गणेश जी,
तब तक व्यास भगवान अपनी नित्य क्रिया कराते थे। शरीर की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, नित्य कर्म है, ध्यान है, साधना है, भजन है, जप है, सब कर लेते थे। व्यास भगवान तब तक विचार करते रहते थे। एक श्लोक में कहा भी है कि चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। व्यास भगवान, चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। गणेश भगवान विचार करने लगे, 1 करोड़ तो किसी की भी रानियां नहीं होती। यह चित्रकेतु कौन है? व्यास भगवान चले गए निवटने के लिए, अपनी नित्य संध्या वंदन करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए। जब तक व्यास भगवान लौट करके आए तब तक उन्होंने विचार लिया, ये मन ही हमारा चित्रकेतु है। चित्र विचित्र कल्पनाएं करने वाला ये मन है, तो मन ही हमारा चित्रकेतु है। विषयों में तन्मय हो जाता है, चित्र विचित्र कल्पनाएं करता है। जो वासनाएं, इसकी कामनाएं हैं मन की, यही करोड़ों रानियां हैं। रानियों से मिलते मिलते व्यक्ति परेशान हो जाता है। जिसकी 1 रानी हो वो भी परेशान है, जिसकी कई रानियां हो वो भी परेशान है, फिर जिसकी करोड़ हो, तो एक एक वासना से एक एक जीव नष्ट हो जाता है, एक एक वासना में फंस करके। यह जीव को तो बहुत सारी वासनाएं लगी हुई हैं। जगदगुरु शंकराचार्य ने लिखा है, पंचादिभि पंचभिरेव पंचः पंचत्वम आपु सुगुणेन बद्ध मतंग। पंचत्वमापु सुगुणेन बद्ध पंचादिभि पंचभिरेव पंच। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक एक विषय में फंसकर एक एक जीव मृत्यु की आहुति चढ़ जाता है। सलफ लौ पर अपने प्राण दे देता है, दीपक की शिखा पर प्राण दे देता है। मछली रसना के कारण कांटे को निगल जाती है और वो प्राण दे देती है। हाथी स्पर्श के कारण मर जाता है। भौरा सुगंध के कारण वशीभूत होकर फूल में, कमल के फूल में बंद होकर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? भौरा सोचता है प्रातः होत कमल खिल जाएंगे और कमलों से रस लूंगा, कलियों से इठलाऊंगा। लेकिन जानता न बावला के हाथी एक आएगा, फूल और भौरे पर रहम नहीं खाएगा। वह कमल में बंद हो जाता है भौरा। शाम को हाथी आता है, कमल को तोड़ता है, पैरों से कुचल देता है, कीचड़ में दबा देता है नीचे। तो ये मौत रूपी हाथी किसी को छोड़ता नहीं है। पर भौरे की तरह संसार में रस लेने में व्यक्ति मग्न हो जाता है और मौत को भूल जाता है, मौत को सुधारता नहीं। मौत सुधरती है भगवान के भजन से, भगवान के चिंतन से। फिर दूसरा श्लोक बोला, बोले हिरण्याकश्यप का जो है वह मुकुट आकाश को छूता था, अग्रभाग आकाश का स्पर्श करता था। तो ये लोभ जो है वो
आकाश भर के पूरी संपत्ति को चाहता है, पर आघाता नहीं। भगवान ने जिसको जितना भी दिया है उसमें उसकी तृप्ति नहीं है। उसकी तृप्ति नहीं है। इसलिए इस 7 दिन की कथा का क्रम बताया। ये सत्कर्म है। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, पर 7 दिन की कथा बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करनी चाहिए। सूत जी और शौनक जी, सूत जी और शौनक जी की जो कथा चली नीमसारण्य में, वह 1000 दिवस चली। उन्होंने भी सोचा कि अब हजारों दिवस ये कथा करने का समय नहीं रहा, 1 सप्ताह भर 7 दिन की कथा ठीक है। उन्होंने भी प्रथम गणेश जी को प्रणाम किया। ओम श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी को प्रणाम करने के बाद फिर सरस्वती जी की वंदना की। सरस्वती जी की वंदना करने के बाद फिर गुरु जी की वंदना की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और गुरु जी की वंदना करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संत महापुरुष दावा करते हैं, यह जो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के स्मरण का श्लोक है, आप यदि नित्य निरंतर इस श्लोक का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं वो दूर से ही भागते रहेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, दुखों को नाश करने वाला श्लोक। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूर्व में भी कहा था, बंधन सभी पापों से मुक्त करता है, दुखों से मुक्त करता है। भगवान के प्रति किया गया नमस्कार सभी दुखों से मुक्त करता है। भागवत तो प्रेम शास्त्र है। जो भी कहा गया है बहुत ही प्रेम से कहा गया है। अब व्यास जी को चिंता हुई कि इस प्रेम शास्त्र का जो प्रचार है वो कौन करेगा। इसके लिए तो अतिशय व्रत चाहिए, अतिशय व्रत चाहिए। इसको संसारी पुरुष नहीं चाहिए, अतिशय व्रत चाहिए। व्यास जी के मन में ये इच्छा उठी। दृष्टि गई व्यास जी की अपने पुत्र पर। अतिशय विरक्त तो सुखदेव ही हो सकते हैं कि जन्म होते ही उन्होंने मां का त्याग किया, पिता का त्याग किया, घर का त्याग किया और छोड़कर वन में चले गए। जो जन्म से ही वैराग्यवान है, जन्म से ही ज्ञानवान है, उसी को श्रीमद् भागवत कथा कहने का अधिकार है। वही कथा कह सकता है। कथा सुनी हो तो पूर्ण संयमी महापुरुषों से कथा सुनी। जहां बैठकर आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। आप ध्यान करेंगे तो ध्यान के समय चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। आप नाम जप करें तो नाम जप के समय भी चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। आप प्रभु के स्वरूप का स्मरण करें तो प्रभु के स्वरूप का स्मरण करते समय भी चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। भगवान शंकर पूर्ण वैराग्यवान हैं। उनसे उत्पन्न हुए भगवान गणेश जी ये साक्षात ज्ञान का स्वरूप है।
वरना पुत्रैषणा, पुत्रैषणा, वित्रैषणा और लोकैषणा, ये 3 ऐषणाएं हैं जो व्यक्ति को घेरती हैं, व्यक्ति के जीवन की दुर्गति कराती है। पुत्र की इच्छा, पुत्रैषणा, और वित्तैषणा, धन की इच्छा। धन का जो लोभी होता है वो कभी न्याय नहीं कर सकता, वो धन की लूट के लिए अन्याय ही करेगा। पुत्र की इच्छा वाला पता नहीं क्या क्या टंट घंट करता है, पर ये नहीं समझता प्रभु के भजन में पुत्र बाधक है, वित्त भी बाधक है और लोक भी बाधक है। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। सो सुखदेव जी ने तीनों का त्याग किया, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। 3 ऐषणाओं का त्याग करके यह वन को चले गए। ये तो महारुद्र का अवतार है, साक्षात शिव जी का अवतार है। बस वही भागवत का प्रचार कर सकते हैं। और यह श्रीमद् भागवत का संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण भक्ति उन्हीं में है। मैं उन्हीं को लाऊं। और ऐसा विचार करके वो है पुत्र पुत्रेत तन्मयतया तरवो अभिनेन्दु। वन में दौड़ गए अपने पुत्र को बुलाने के लिए, और किसी तरह से जबकि सुखदेव जी ने कह दिया आप मेरे पीछे ना आओ, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आप मेरे पिता नहीं। जन्म के बाद ही ये महसूस करना और ये कह देना बहुत अद्भुत है। तो श्रीमद् भागवत की कथा अमर कथा है। राजा परीक्षित अमर हैं, श्री सुखदेव जी अमर हैं, व्यास भगवान अमर हैं, इसके सभी पात्र अमर हैं, क्योंकि यह कथा समाधि से आई है। सुखदेव जी संपूर्ण वैराग्यवान हैं और समाधि में जो आनंद मिलता है वही इस कथा में आपको आनंद मिलने वाला है। तब प्रार्थना की थी पहले यह सब सोचकर यदि सुखदेव जी जन्म लें तो मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें, भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात वैराग्य का स्वरूप है। भगवान शंकर साक्षात विवेक का स्वरूप है। भगवान शंकर साक्षात भक्ति का स्वरूप है। उन्हें विलासता से कोई मतलब नहीं है। भगवान शंकर से प्रार्थना की थी आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वो जन्म से ही निर्विकार थे, पूर्ण निर्विकार थे, पूर्ण विरक्त थे और 16 आने वैराग्यवान थे। यही है गुरु का स्वरूप। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम हिमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम देंगे। गुरु वंदना के साथ ही आगे की कथा अगले प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा को सुना, समझा, इसे अमल में लाएं। आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।